नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। सबसे पहले खबर गिरिडीह से, जहां देवरी प्रखंड के हड़मातुरी गांव में तमाम प्रलोभन और दबाव के बाद भी आदिवासियों ने ईसाई बनने से इनकार कर दिया है। आदिवासियों ने ईसाई मिशनरीज के ऑफर को ठुकरा दिया है और ईसाई बनने से साफ इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि अपनी परंपरा और सरना धर्म छोड़कर वो नहीं जा सकते हैं, भले ही मिशनरीज कितना भी लोभ और लालच दी। आपको बता दें कि हड़मातुरी गांव बिहार और झारखंड की सीमा के पास बसा है और आदिवासी बहुल इलाका है। यहां पर लगभग 10,000 की संख्या में आदिवासी रहते हैं, जिनमें से लगभग 5,000 ईसाई बन चुके हैं। ईसाई मिशनरी के द्वारा यहां पर सरना धर्म को मान रहे आदिवासियों को पैसे का लालच दिया जा रहा है। आदिवासियों को घर बनाने में मदद के नाम पर तो कभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का लालच दिया जा रहा है, ताकि भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा सके। आपको तस्वीरों के जरिए मैं बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के हड़मातुरी गांव में, जहां पर जो एक आदिवासी बहुल इलाका है, सुदूरवर्ती गांव है। यहां पे बताया जाता है कि 10,000 से अधिक की संख्या में आदिवासी रहते हैं, जिनमें से लगभग 50% यानी 5,000 से अधिक लोग अभी तक ईसाई धर्म को अपना चुके हैं और लगभग 5,000 से आसपास लोगों ने इस धर्म को नहीं अपनाया है। आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये सबसे पुराना चर्च है इस गांव का, और यहाँ पे तैयारियां की जा रही है, मरम्मती का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले गुड फ्राइडे को लेकर इस तरह की तैयारियां की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आने वाले गुड फ्राइडे के अवसर पर मिशनरीज का एक टारगेट है कि अन्य जो आदिवासी लोग हैं जिन्होंने सरना धर्म को छोड़कर ईसाई नहीं बने हैं, उन्हें भी शामिल करना है इस प्रेयर में, और इस प्रकार उन्हें ईसाई धर्म में उसे परिवर्तित कराना है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जिन्हें लालच दिया गया पैसों का और अन्य लालच दिए गए, प्रलोभन दिए गए ताकि ये ईसाई धर्म में आ जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सरना धर्म, अपनी प्राकृतिक परंपरा को छोड़ना गवारा नहीं समझा, और इस प्रकार जो मिशनरीज के द्वारा पैसे का जो लालच दिया जा रहा है, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने का लालच दिया जा रहा है, वह अन्य सुख सुविधा देने की लालच दी जा रही है, इस ऑफर को ये आदिवासी लोगों ने ठुकरा दिया है। आपके घर के बगल में एक जो चर्च बना हुआ है, तो क्या आप भी क्रिश्चियन हैं? नहीं, हम लोग सरना धर्म है। सरना धर्म, तो आपने क्रिश्चियन क्यों नहीं बनना पसंद किया? पसंद ये इसमें हम नहीं किए हैं, जैसे कि यानी कि पूर्वजों से हम लोग को जो बना गया है उसको छोड़ करके हम लोग नहीं जाएंगे। तो आप पर तो दबाव तो दिया ही गया होगा कि बने? दबाव दिया गया था, लेकिन हम उसमें उनको हम बोल दिए कि देखिए हम भैया हम नहीं जा पाएंगे। अगर उस ये जो पूर्वज में जो बनाया गया है उसको छोड़कर अगर जाते हैं तो आने वाला समय में हमको घटना पड़ जाएगा, तो हमको हमारे घटना को कौन संभालेगा? क्या आपको भी मिशनरीज के द्वारा प्रेशर दिया गया था कि क्रिश्चियन? दिया था, लेकिन हम लोग पहले पूर्वज से जो चल रहा है, हम लोग बोले उसी में हम लोग रहेंगे, नहीं जाएंगे उसमें। अच्छा, तो जाएंगे तो इधर घटना पड़ जाएगा। उन लोगों के द्वारा क्या क्या बोला गया? वही बोल दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे। आप बोले? हाँ। अच्छा, तो किन्होंने आपको बोला था कि आप भी बन जाइए क्रिश्चियन? जो क्रिश्चियन जो बना है। अच्छा, तो वो लोग बोला था। सरना धर्म हम मानते हैं, उसमें भी बोला था कि उन लोग का बोला था कि क्रिश्चियन बोला था कि आप इसमें जुड़िए, ऐसा क्रिश्चियन वाले बोला था? हाँ, मिशन वाले? हाँ, मिशन वाला बोला था कि बोलो ऐसा आपको फायदा मिलेगा, आप बोले इस धर्म में आइए। बोले कि नहीं, इस धर्म में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा पूर्वज से जो हमारा जो चल रहा है उसी में हम रहेंगे। फायदा वही बोलता है कि बच्चा को पढ़ाएंगे, ऐसा वैसा, मैंने कि अगर 3 ठो बच्चा पढ़ाएगा, एक बच्चा फ्री में पढ़वाएंगे, ऐसा वैसा। लेकिन क्रिश्चियन बन जाओ? हाँ, क्रिश्चियन बन जाओ। तो आपने नहीं बना? हम नहीं बने। जिस प्रकार गिरिडीह जिले के अन्य हिस्सों से धर्मांतरण के मामले लगातार दर्ज किए जा रहे हैं, उससे समाज, इतिहास और आने वाले भविष्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गुमला के अम्बुआ गांव में 14 परिवार ईसाई धर्म छोड़कर सरना धर्म में वापस लौट आए हैं। दरअसल भरनो प्रखंड के अम्बुआ गांव में 1 साल पहले सरना धर्म के 14 परिवार को बहला फुसलाकर ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन करवा दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने अम्बुआ गांव पहुंचकर सच्चाई का पता लगाया और फिर सबकी घर वापसी हुई।
गांव के 14 परिवार गरीबी की वजह से सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए थे। हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने उन्हें समझाया कि धर्म परिवर्तन से बीमारी ठीक नहीं होती है, इसलिए बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन करना गलत है। इसके बाद 14 परिवारों की सनातन सरना धर्म में वापसी हुई। आपको बता दें कि झारखंड में धर्मांतरण को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसका कोई असर गुमला के ग्रामीण इलाकों में नहीं दिख रहा है। आज भी ईसाई मिशनरियों के द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। हालांकि अंबुआ गांव के ग्रामीण अब एकजुट होकर ईसाई मिशनरियों का विरोध कर रहे हैं। झारखंड में कड़े धर्मांतरण कानून लागू होने के बावजूद गुमला के ग्रामीण इलाकों में धर्म का जो नंगा नाच है वो जोरों शोरों से चल रहा है। आपको बता दें कि अभी हम इस वक्त मौजूद हैं भरनो प्रखंड के अंबुआ गांव में। 1 साल पूर्व बीमारी से ग्रसित थे। उनको ईसाई धर्म के प्रचारक के द्वारा बताया गया कि तुम हमारे धर्म में आओ, चंगाई सभा के माध्यम से तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो उनका बहकावे में आकर के ईसाई धर्म में वापस आए और रेगुलर वो जब प्रार्थना करने लगे तो भी उनका जो समस्याएं थी, जो बीमारी थी, वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद उनको लगा कि हम जो ईसाई धर्म अपनाए हैं उसमें हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये बहकावे में आकर के ईसाई धर्म अपना लिए थे। तबीयत खराब ढेरे दिन से रहे, साल भर से बहुते डॉक्टर मन दिखाए रहो, भगतमती सबे करवाए रही ढेरे, फिर ठीक होए नहीं लागलो। खने कहलें कि ई क्रिश्चियन वाला मने जुड़ हैं से मने कि हियाँ एक बेर प्रार्थना करवाए के देखा तो ठीक हो जाबे। कहीं कहलें खन हमिन जाए रही और प्रार्थना मन करवा ली, फिर भी हमिन के ठीक नहीं लागलक। फिर अपन धर्म के हमिन फिर से आपस ले ली, अपन बजरंग बली के मानी वाला से वाला धर्म के अपना ले ली। वो धर्म ने हम छोड़ दिली। धर्म के जो मेन पास्टर लोग हैं, जो वहाँ के हैं, वो बोले कि यहाँ आने से आप प्रार्थना करेंगे तो घर बैठे आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन भी उनको साल भर करने से भी कुछ लाभ नहीं हुआ और कुछ भी जो बीमारी वो भी ठीक नहीं हुआ। तब उन लोगों ने यही किया कि जब यहाँ जाने के बाद जब मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ, आप लोग तो प्रलोभन के माध्यम से हम लोगों को बुलाए कि यहाँ आने के बाद में पूरे के पूरे बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बीमारी ठीक नहीं हुआ तो सारे निर्णय किया कि हम लोग अब हिंदू धर्म में आके जो पहले का जो हम लोग रीति रिवाज करते हैं हिंदू के नाते, जैसे बजरंग बली हुआ, राम हुआ, चाहे जो भी हुआ, दुर्गा पूजा से लेकर सरस्वती पूजा का जितना भी है वो लोग को मना कर दिया था। लेकिन अब हम लोग आपस आके सब मतलब हिंदू वाला का जितना भी होता है देवी देवता सब चीज़ को हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। जो धर्मांतरण हावी है, लोगों का साफ साफ कहना है कि जब ये बीमार पड़ रहे थे तो इनको प्रलोभन दिया गया कि तुम हमारे धर्म में वापस आ जाओ। अब वापस आके जब तुम प्रचार प्रसार करोगे, प्रार्थना करोगे तो तुम्हें जो बीमारी है उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन जब 1 साल हो गया और ये प्रार्थना करते रहे, जब इनको ठीक नहीं हुआ तो ये वापस फिर से हिंदू धर्म में वापस आए हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और अब आपको लिए चलते हैं भूतों के मेले में। चौंकिए मत, आपको कुछ नहीं, बस आप देखते जाइए। चैती नवरात्र शुरू होने के साथ ही पलामू के हैदरनगर में अंधविश्वास का खेल शुरू हो गया है, जो 10वीं तक यूं ही चलता रहेगा। हैदरनगर स्थित देवी मंदिर परिसर में नवरात्र के दिनों में बड़ी संख्या में ओझा गुणी झाड़ फूंक से लोगों का इलाज और भूतों को भगाने का भ्रम जाल फैलाने लगे हैं। अंधविश्वास और ओझा गुणी की बातों में पड़कर बड़ी संख्या में लोग अपनी परेशानी दूर करने के लिए यहां खींचे चले आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यहां सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल सहित कई दूसरे जिलों से यहां लोग आ रहे हैं। देखिए यहां कैसे भूतों के मेले में अंधविश्वास का खेल चल रहा है और कुछ महिलाओं के शरीर भूत तो इतना संगीत प्रेमी है कि धुन पर नचा भी रही हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में गठबंधन सरकार के बीच दरार की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश के कई नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जारी तनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई।
कांग्रेस नेताओं ने जेएमएम के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पार्टी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और समन्वय समिति के गठन को लेकर सौंपे गए प्रस्ताव पर लंबे समय तक जवाब नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता नाराज हैं। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने इन सारे आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी मिली। बैठक थी संगठन को लेकर के और झारखंड के 25 जिम्मेदार लोगों को संगठन में मौका दिया गया है और अलग अलग जिले का प्रभार दिया गया है, जहां संगठन के जो भी कार्यक्रम अगले 2 महीने में, चाहे वो डिजिटल मेंबरशिप को रफ्तार देने की बात हो या फिर आने वाले दिनों में जो पंचायत और प्रखंड और बूथ स्तर तक संवाद करने की बात हो, इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई और सभी लीडर्स को एक एक जिला दिया गया अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। में क्या सब कुछ ठीक है? गठबंधन में दरार की खबरें आ रही हैं। आज तो ये संगठन को लेकर के बैठक है और जो इस तरह की जो प्रोपेगेंडा और अफवाह फैलाने का तंत्र जो लोग कर रहे हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। तो कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई है और कांग्रेस नेताओं का आरोप यह भी है कि सीएम उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाने की बात कही गई थी वो अब तक नहीं बन पाई है और इसको लेकर कई कांग्रेस के नेता इशारों में अपनी बातों को कह भी चुके हैं। हालांकि दीपिका पांडे ने इन बातों को इनकार किया और कहा कि इस बैठक का मकसद सिर्फ संगठन को झारखंड में किस तरह से बढ़ावा दिया जाए वही है। लेकिन इससे पहले भी ये बातें सामने आई हैं, क्योंकि झारखंड के नेताओं का आरोप भी है, कई नेता ये तक आरोप लगा चुके हैं कि उनकी पार्टी में सुनी नहीं जाती है, सरकार में उनकी नहीं सुनी जाती है। यहां तक कि मंत्री भी इस तरह की बात कहते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, बन्ना गुप्ता ने कहा था कि अगर कांग्रेस नेताओं की नहीं सुनी जाती है सरकार में तो पार्टी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के जो एजेंडे हैं उनको जेएमएम जो है वो एक तरह से ग्रैब करती जा रही है, तो वो एजेंडे खत्म होते जा रहे हैं। तो इस तरह की कई बातें सामने आ चुकी हैं और भले ही कांग्रेस नेता मीडिया के सामने इस तरह की बातों को रखने से कतरा रहे हों, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं ये भी है। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि इस बैठक का मकसद सिर्फ और सिर्फ पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है उसमें बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का पहले से ही आरोप रहा है कि जेएमएम की जो सरकार है या मुख्यमंत्री हैं वो कई बातों को नजरअंदाज करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों की ये शिकायत रही है शुरू से कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, या फिर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग थी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का उसको भी लागू करने की जो बात थी उस पर भी अब तक अमल नहीं हुआ है। और 7 मार्च को नए प्रभारी अविनाश पांडे ने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, तो लगभग 1 महीने हो गए, अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को लेकर के सख्ती और तल्खी दिखाई जा रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, तब जाकर सरकार में बेहतर तरीके से तालमेल होगा और कांग्रेस के एजेंडे को भी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी ठीक तरीके से लागू किया जा सकेगा झारखंड में। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात है, अगर बात करें संगठन को लेकर के, तो कांग्रेस की तरफ से नए प्रभारी बनने के बाद पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक या प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक संगठन में एक नई धार देने की कवायद हो रही है और खास तौर से पूरे 81 विधानसभा क्षेत्र और सभी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें भी कांग्रेस को मजबूत किया जा रहा है। जहां पर जेएमएम का प्रभाव है वहां भी कांग्रेस चाहती है कि हर जगह पूरे राज्य में अपने आप को मजबूत करें, तभी हम एक बेहतर गठबंधन करेंगे और उस सिचुएशन में फिर जाकर के हम 2024 के लिए तैयारी करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। तो कांग्रेस अभी से ही हर तरह से देखा जाए तो जेएमएम पर दबाव बना रही है और एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है कांग्रेस की, जो कि चाहती है कि जेएमएम कांग्रेस की जो सरकार है उसमें कांग्रेस की भी सुनी जाए, कांग्रेस की भी बात को इग्नोर न किया जाए। ये कवायद चल रही है नए प्रभारी की तरफ से और उसी कड़ी में आज संगठन से लेकर के लगातार तमाम इश्यूज पर मीटिंग हो रही है। लगातार झारखंड में भी कांग्रेस की सक्रियता दिख रही है और आने वाले दिनों में ये सक्रियता और भी ज्यादा बढ़ेगी जब 12 अप्रैल से
कांग्रेस की तरफ से संवाद यात्रा निकाली जाएगी प्रभारी की तरफ से। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी का भी एक कार्यक्रम कराया जाए, वहां पर झारखंड उनको बुलाया जाए और राहुल गांधी को बुला करके एक बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जाए, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और उत्साह बढ़े। जी अमितेश, भले ही कांग्रेस संगठन के विस्तार की बात करती हो, संगठन के मजबूती को बात करती हो, लेकिन क्या आज कोई ऐसा विधायक या मंत्री ये बोलता नजर आया कि सरकार को लेकर भी चर्चा हुई? क्योंकि कांग्रेस जिन एजेंडों को लेकर चुनाव लड़ी थी और सरकार में, गठबंधन सरकार में आई थी, वो कई ऐसे एजेंडे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। तो कांग्रेस के सामने ये एक बड़ा चैलेंज भी है कि वो अगली बार चुनाव में क्या मुंह लेकर जाएगी लोगों के बीच। जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि नए प्रभारी जो आए हैं अविनाश पांडे, उनकी तरफ से इन तमाम इश्यूज को, और जितने भी आपने देखा जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं उनके साथ कुछ दिन पहले अलग से बैठक हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस के जो पुराने नेता जो हाशिए पर थे उनको भी साथ जोड़ा जा रहा है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है कांग्रेस में। और इसके अलावा सभी जो कार्यकर्ता हैं जो कि जमीनी स्तर के हैं उनके साथ भी संवाद किया जा रहा है। सबका फीडबैक लेकर कांग्रेस आगे की स्ट्रेटजी बनाएगी। और सभी तरफ से अब तक जो रुझान आए हैं, जो उनकी तरफ से संवाद स्थापित किया गया है, जो फीडबैक मिला है प्रभारी अविनाश पांडे को, उसमें यही सामने आया है कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार झारखंड में चल रही है, ऐसा मैसेज नहीं जा पा रहा है। यही वजह है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर उनका ज्यादा जोर है। और इसके अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसको बनाने पर जोर है कि उसके जरिए मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का था उसे लागू किया जाए। क्योंकि तैयारी 2024 की है और 2024 को ध्यान में रखते हुए अभी से ही कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है और दिखा रही है कि हम भी हमारे भी अपने कार्यकर्ताओं को दिखा रही है कि हम भी काफी इनर्जाइज होकर के काम करेंगे और सरकार में जो हमारा वाजिब हक है वो हमें मिलेगा। तो ये मैसेज देने की कोशिश जरूर है, लेकिन जेएमएम की तरफ से और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कितना इस पर रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि 1 महीना लगभग हो गया, अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है। ये बात जरूर है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से, जो कि कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ समय मांगा गया है। चलिए ठीक है अमितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर खूंटी से है, जहां मुरहू से बम ब्लास्ट का मामला सामने आया है। इस ब्लास्ट में 2 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को रिम्स में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। घायल के परिजनों का कहना है कि घर की छत पर डब्बे में बम रखा हुआ था, जिसे खोलते ही ब्लास्ट हुआ। पुलिस को शक है कि बम बनाने के दौरान यह विस्फोट हुआ है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। लगा हुआ था तो ये है इसका भाई है, उनको बोला गया था कि छेड़ो मत इसको, तो छेड़ रहा था तो उसको मना करने के लिए गया था तो बम विस्फोट हो गया। तार को सटा दिया ना। बम कहाँ रखा हुआ था दीदी? छत के ऊपर रखा हुआ था, जो अल्बेस्टर करकट का छत है, तो वहाँ से उतार के साइड पे रखा हुआ था। और पता नहीं कौन रखा हुआ तो उतना पता नहीं है। 2 लोग हुआ है। जो उसको तार को जॉइंट किया था उसका ज्यादा हुआ है। छत के ऊपर पे था तो हम लोग बुढ़िया लोग बोले ना कि क्या डब्बा में था ना, तो वो लोग क्या डब्बा है बोल के इसी साइड कर दो बोली, पर खोल के देखा गया तो उसमें बम था तो उसको घर से साइड कर दिए थे। फिर एक चाचा लगता है वो आके उसको पकड़ा तो विस्फोट हो गया। धनबाद में बीसीसीएल के बनाए पार्क में आग से हड़कंप मच गया है। आग की चपेट में कई पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। आग जहां लगी थी वहां से डीसी रेल लाइन महज कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बोकारो के चास बिजली विभाग कार्यालय परिसर में स्थित ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में भीषण आगलगी की घटना हुई थी। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में दिन के लगभग 1 बजे शॉर्ट सर्किट होने के बाद भीषण आग लगी और देखते ही देखते चारों तरफ आग की लपटें और काला धुआं का गुबार आसमान में छा गया। न्यूज 18 की टीम ने कल हुई घटना का जायजा लिया। हम खड़े हैं चास बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में, जहां कल भीषण आगजनी की घटना हुई थी। अभी एरिया जीएम भी यहां दौरा कर चुके हैं। हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहां आग लगा और पूरा जो इलाका है वो पूरी तरह से आग के आगोश में आ गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो भी पेड़ हैं वो भी पूरी तरह से जल के नष्ट हो गए। बगल में घर थे जिनको खाली करा दिया गया था, लेकिन स्थिति आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस
किस प्रकार से यहाँ लापरवाही बरती जा रही है। अभी भी यहाँ आप देख सकते हैं कि धुआं उठ ही रहा है और झाड़ियों के बीच में ट्रांसफार्मर को जो रिपेयर होता है उसको रख दिया जाता है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर रिपेयर के लिए आता है उसको रखरखाव में भी काफ़ी जो बद इंतजामी आप देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और जो पेड़ पौधे हैं वो सूख जाते हैं। ऐसे में एक चिंगारी जिस प्रकार का कल भयावह रूप लिया, कहीं ना कहीं यह बिजली विभाग को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई। एरिया के जो जीएम हैं अजीत कुमार अभी यहाँ आए थे, उन्होंने साफ कहा कि इस पर जो है जो जिम्मेदारी जरूर तय होगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कल किस प्रकार से ये सब जो जितने भी ट्रांसफार्मर के जो सामान है वो गर्म हो गए थे और धीरे धीरे उड़ने लगे थे। आप हम ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग शॉप की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से रिपेयरिंग शॉप जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ आगजनी की घटना हुई और 19 में भी एक बार इसी तरह की आगजनी की घटना हुई थी, बावजूद इसके न विभाग चेता न अधिकारी चेते। यही कारण है कि यहाँ इस तरह की बड़ी घटना हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो वर्कशॉप का जो पूरा स्ट्रक्चर है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि यही वो ड्रम है जो कल कुछ ड्रम ब्लास्ट किया जिसके कारण वो बहुत सारा पूरा स्ट्रक्चर हुआ पूरी डैमेज हो गया। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो एरिया के जीएम हैं उनका कहना है कि करोड़ों में नुकसान हुआ है, तो क्या यह जिम्मेदारी तय होगी और वैसे अधिकारी जो इसके इंचार्ज हैं, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है, कभी अगलगी की घटनाएं होती है, कभी चोरी की घटनाएं होती है, उसके बावजूद भी यहाँ लोग नहीं चेत रहे हैं, अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है और इसमें कहीं ना कहीं बड़ी जांच की आवश्यकता है ताकि जिम्मेदारी तय हो और वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो ताकि इस तरह की घटना भविष्य में न हो सके। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।